बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुल्तान एकेडमी एंड फाउंडेशंस के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ने लगे प्रोज में, और जिसका टाइटल है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर जो है जिसे लिखा है डैरन बैरन एंड लुइन एडवर्ड ने। बोथ आर द फेमस प्रोज राइटर। इन दिस essay ही सेज अबाउट द साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंसी तरीक़ेकार का जो इस्तेमाल है वो बता रहे हैं कि साइंस ने जो प्रोग्रेस की है थ्रू द साइंस, इंसान ने जो है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है प्रोग्रेस की है। लाइक अगर हम बात करें हर फील्ड के अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हेल्थ के अंदर जो है इंसान ने प्रोग्रेस की। इसी तरह फूड, ठीक है, प्रोडक्शंस उन्होंने इंक्रीज़ की हैं, और इसी फूड प्रोडक्शंस, फिर एग्रीकल्चर्स के अंदर देखें, ठीक है, एग्रीकल्चर होगी। फिर कंस्ट्रक्शंस देखें तो कंस्ट्रक्शंस को जो है वो इन्होंने इम्प्रूव किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखें तो हर फील्ड के अंदर जो है साइंस ने वाइटल रोल प्ले किया है। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 4 पैराग्राफ की हमने ट्रांसलेशन की थी, साथ ही हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखे थे, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। आज स्टूडेंट हम एक दफ़ा ऑन तमाम टॉपिक्स के जो हैं उन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेट आई स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 1 देखें तो पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर जो है जो हमारे राइटर्स हैं वो इंट्रो दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो साइंस ने है जो प्रोग्रेस की है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, और उन फील्ड्स के अंदर उन्होंने उसने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था मेंटेनेंस ऑफ द health, the productions and preservations of the food, constructions of our home, improvement in the communication and transportations। इन फील्ड्स के अंदर जो है साइंस ने प्रोग्रेस किया, और साइंस ने मज़ीद उन चीज़ों को इजी कर लिया। फिर इसी तरह वो जो नेक्स्ट लाइंस के अंदर, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमें बताते हैं कि इस लेसन्स के अंदर किस तरह साइंस ने पीपल्स के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है, बेहतर बनाया है। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर देखें तो बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज़ के कंट्रोल, जो आपकी बढ़ती हुई बीमारियां थी, और उन्होंने उसकी एग्जांपल पास से प्रेजेंट के साथ कंपेयर किया है कि पास्ट के अंदर जो है जो डिसीज़ थी, जो अनक्योरेबल डिसीज़ थी, जो लाइलाज बीमारियां थी, आज वो तमाम उन बीमारियों का इलाज मौजूद है। और जितनी भी आज भी जो डेंजरस और अनक्योरेबल डिसीज़ हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, तो साइंस ने थ्रो इन्वेंशंस और थ्रो द डिस्कवरीज उन तमाम चीज़ों को ईज़ी कर लिया, ताकि ह्यूमन जो है अपनी लाइफ स्टाइल को ईज़ी कर सकते हैं, और जैसी भी कंडीशन हो वो मज़ीद उसको इम्प्रूव कर सके। और इसी तरह वो इस पैराग्राफ के अंदर जो है द बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज़ के अंदर वो हमें बताते हैं कि अगर हम पास्ट को कंपेयर करें तो पास्ट में हार्डली 8 में से 1 बच्चा ही पहली अपनी सालगिरह मनाता, और उसको अगर वो मना पाता तो उसमें भी उसको जो है बीमारी हो जाती, और उस बीमारी का नाम उन्होंने हमें क्या बताया था, चिकन पॉक्स। और अगर एक बच्चा जो 6 ईयर में पहुंच जाता, 6 साल में पहुंच जाता, तो उसको और मुतहिद बीमारियां लगती, और उन बीमारियों के अंदर चिकन पॉक्स थी, आपका फीवर्स था, कफ था, ठीक है, काली खांसी होगी, खुन्नाक होगी, और इस तरह की बीमारियां जो हैं वो स्प्रेड होती थी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स है, मलाइसिस है, हुपिंग कफ है, स्कलेट लीवर फीवर है, और डिफ्थेरिया जैसी बीमारियां हैं। और इसी तरह वो नेक्स्ट उसमें वो जो हैं डिसीज़ जो हैं वो आपको क्या बताते हैं कि येलो फीवर है, मलेरिया है, टिफाइस क्लोरा है, टाइफाइड है, और इसी तरह इन्फ्लुएंजा है। और ये तमाम जो बीमारियां थी ये पास्ट के अंदर जो है अनक्योरेबल डिसीज़ थी, लेकिन टुडे अब आप लोगों का क्या है कि ईजी हो गया। उस वक्त बमुश्किल ही हार्डली 30 ईयर तक कोई इंसान पहुँचता, सर्वाइव करता, ठीक है, लेकिन आज का जो इंसान है टुडे द इन प्रेजेंट जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी को 70 से अबव ले जाता है, और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो बेटर हमारे जो सैनिटरी कंडीशंस हैं उसको उसने इम्प्रूव किया। उसके अंदर कैसे इम्प्रूव किया कि हम अगर वो फिर पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं हमारे प्रेजेंट को, और वो कैसे कंपेयर करते हैं कि पहले लोग जो हैं घर जो थे, सड़कें जो थी, गलियाँ जो थी वो बड़ी तंग थी, ठीक है, कच्ची थी, और बाकायदा जो है आब निकास का कोई निज़ाम नहीं था। लोग घरों से कूड़ा करकट बाहर फेंक देते थे, और जो जानवर बाहर घूम रहे होते थे स्पेशली, तो वो उन्हीं स्ट्रीट्स के अंदर से, वो गार्बेज के अंदर से अपना फूड्स लेते। और सबसे अहम बात है कि आउटडोर जो है टॉयलेट जो है वो कॉमन थे। इसी तरह वो बात करते हैं कि अब टुडे, ठीक है, आज के दौर में जो है गवर्नमेंट ने और इंसान ने इम्प्रूवमेंट की और प्रोग्रेस की है। उसने उसका यानी कि तमाम गार्बेज को रिफ्यूज़ करने का, स्ट्रीट
के अंदर जो फेंकते थे उनके लिए उन्होंने बंदोबस्त किया और उसको मज़ीद इम्प्रूव किया ताकि इंसान की हेल्थ और फिर जो है जैसे कि एक घरों से बाहर कूड़ा क्रिकेट फेंकना और वो फिर पानी तालाबों, झीलों, नदी नालों में चला जाता था। उससे क्या होता था बहुत सारी बीमारियाँ फैलती थी। लेकिन उन सब के लिए उन्होंने क्या किया कि उसके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं गवर्नमेंट ने और उसके लिए लॉज़ बनाया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं अ सेंचुरी अगो इट वाज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज़ टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेटफुल। बकेटफुल कहते हैं बाल्टी से, ठीक है? बाल्टी से यानी बाल्टी को कहते हैं। फॉर द हाउस होल्ड यूज़, हाउस यूज़ यानी घर के इस्तेमाल के लिए। तो आज सेंचुरी अगो यानी एक सदी पहले इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, ये एक आम सा मामूल था इन मैनी सिटी, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, टू ब्रिंग वाटर यानी कि पानी लेके आना, बाल्टियों में भर कर पानी लाना घर के इस्तेमाल के लिए। तो ये एक आम रूटीन थी। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टू द होम। वॉल कहते हैं कुएं को, कुएं से घर तक, यानी कि आपको पानी लाने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कुएं से घर तक पानी लाना पड़ता था, यानी कि बहुत डिस्टेंस उन्हें कवर करना पड़ता था। इट वॉज देयर फॉर यूज एवरी स्प्रिंगलिंग एंड द बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पज़। अब बाथिंग कहते हैं नहाने के लिए और सफाई के लिए, स्पेशली इन तमाम ज़रूरियात के लिए, और इसलिए नहाने और सफाई के मकासद के लिए कफ़ायशारी से इस्तेमाल किया जाता था। अब जो इतना इंसान जो दूर डिस्टेंस से पानी लेके आ रहा है तो वो हार्डली कितनी कितनी बकेट्स लेके आएगा, कितनी बाल्टियों के अंदर पानी लेके, या कितने पॉट्स के अंदर वो पानी लाएगा, हार्डली 5 से 6 लेके आएगा। लेकिन उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उससे ज़्यादा हैं, तो इसलिए कि साइंस ने उसको भी ईजी कर दिया। अब वो कैसे किया वो हम देखेंगे। ऑफन इट केम फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द कंटेन डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। उससे क्या हुआ कि कस्बे, ठीक है, या इसे ऐसे ज़राए से हासिल किया जाता था जिससे बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम पैदा होते थे, ठीक है ना, यानी कि पानी की किल्लत होती है पानी से, तो वो पानी का यूज़ कम करते थे जिसकी वजह से जर्म्स और इसी तरह दूसरे जरासीम जो है वो कम्युनिटी के अंदर फैल जाते थे। टाउन एंड सिटी टुडे have a water system that usually provide water enough for the household use. One of the most important problem in the growth of the city has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. अब इसके अंदर जो है टाउन्स यानी कस्बे और शहरों के अंदर जो है, आज टाउन्स कहते हैं कस्बे और सिटीज़ कहते हैं शहरों के अंदर, इस सिस्टम को ना मज़ीद तो घर शहर और कस्बों में पानी के निज़ाम मौजूद हैं जो अक्सर घरों में इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी मुहैया करते हैं। कैसे मुहैया करते हैं? आपके पास मोटर्स लगाई जाती हैं, आप पंप्स के ज़रिए, और उस पानी को ईज़िली आप उसको हासिल कर सकते थे। इसी तरह पे वो क्या कहते हैं कि वंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो सबसे अहम मसला था इन द ग्रोथ ऑफ द सिटी, यानी कि बढ़ती हुई आबादी में क्या है कि हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि आपके शहरों की नशोनुमा में अहम तरीन जो मसलों में से एक बढ़ती हुई आबादी की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी पानी मुहैया करना था। अब जहाँ पे आप देखें जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ इट्स मीन दैट कि आपके रहने के इम्कानात, आपकी लाइफ जो है लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा इजी होता है, ठीक है ना। उससे आप लोग हर अपनी जो है एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में बेटरमेंट ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप हर फील्ड के अंदर जो है वो आप अपने लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद लॉस एंजल्स हैज़ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंग वाटर टू द सिटी फ्राम द कोलोराडो रिवर से है 544 मीटर अवे। तो वो क्या कहते हैं कि जो आपके हैं लॉस एंजल्स जो है ये मसला 544 किलोमीटर दूर दरियाए कोलोराडो से शहर में पानी ला कर हासिल कर लिया, यानी उसने ये मसला हल कर लिया था। यानी कि उसने उस रिवर से वहाँ रिवर यानी कि जो एक रिवर है कोलोराडो, उस रिवर से शहर तक पानी लाने का जो मसला था उसने ईजीली हल कर दिया। अब वो कैसे उसने हल किया? कैरिड थ्रू अ पाइप्स लाइन के ज़रिए अनक्वाडिक्ट 100 मिलियन लीटर्स ऑफ द वाटर टू डिलीवर टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, ठीक है ना। तो अब वो क्या था कि 1000 मिलियन लीटर पानी रोज़ाना पाइपलाइन या आपसे के ज़रिए कस्बे तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि दिस इज़ द रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ द सप्लाई होम विद द वाटर। तो ये बाल्टियों के निज़ाम से घरों में पानी लाने से एक काबिले
तरक्की यानी काबिल दाद जो है ज़िक्र तरक्की है। यानी कि उसने क्या कि आप बकेट से 4 से 5 बाल्टी हार्डली आप लोग बकेट्स ला सकते थे, लेकिन अब आप क्या है कि बिलियन लीटर्स यानी कि आप उस पानी को ला सकते हैं और ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए, नेक्स्ट उसके अंदर मोर फूड एंड बेटर फूड यानी कि ज़्यादा और बेहतरीन खुराक। उसमें क्या है कि चेंज हैव टेकन प्लेस टू इन ओवर ईटिंग हैबिट्स। तो वो क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे चेंज कहते हैं तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ क्या है कि ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक हमारे खानों की दाद में भी तब्दीलियाँ आई हैं। अब कैसे तब्दीलियाँ आई हैं वो हम देखेंगे। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड्स। के फूड्स के अब फूड्स की भी टाइप्स है कि हर किस्म का फूड्स खाते हैं, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आप किस यानी कि हेल्थ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी साइंस के ज़रिए आपने मालूम किया। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रूव्ड, ठीक है, ओवर सेव विद अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो है खाने की खुराक जो हर किस्म की खुराक है हमारे लिए सेहत अफ़ज़ा है, और हमने सीखा है, ठीक है। हमने कैसे सीखा है कि कई सालों से, ठीक है, कैसे पूरा साल अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें मुहैया करनी चाहिए कि हमारी सेहत के लिए किस किस्म की खुराकें जो हैं वो बेहतर हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो प्रोबेबली कहते हैं गालिबन इंजॉय ईटिंग एज मच एज़ वी डू टुडे। कि वो कहते हैं कि लोग जो एक सदी पहले रहते थे शायद जो है वो खाने से इतना लुत्फ़अंदोज़ होते थे, ठीक है। बट दे कुड नॉट हैव अ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। लेकिन वो इतने मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक नहीं रखते थे, उनके पास इतनी खुराकें नहीं होती थी, क्योंकि इंसान ने प्रोडक्शंस के अंदर, फूड प्रोडक्शंस और प्रिजर्वेशंस के अंदर उसने मज़ीद प्रोग्रेस किया है। यानी कि अगर पहले नीड्स जो थी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंगली आप एग्रीकेट करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने क्या कि आपने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और मज़ीद प्रोडक्शंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई। और इसी तरह वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देयर foods had to be produced on their own farms on और इन देयर ओन गार्डन्स। कि उससे क्या हुआ कि उनकी ज़्यादातर खुराक उनकी अपनी ज़मीनों या अपने बागात में उगानी पड़ती थी, ठीक है। जिनके पास लैंड्स होती थी और फर्म्स होते थे या गार्डन्स होते थे तो वो ग्रो अप करते थे मोस्ट उसको, ठीक है, फूड्स को, सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्रो करते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल कुड बी ऑब्टेन ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। कि वो कहते हैं कि ताज़ा सब्जियां या फल जो हैं वो सिर्फ मौसमों में ही हासिल की जाती थी, ठीक है ना। पीपल लिविंग इन अ कूल क्लाइमेट हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। तो वो कहते हैं ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों के पास सर्दियों के मौसम में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। और वो जो है कि वो वेट करते थे कि अब सीज़न आएगा तो हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रो करेंगे। Thrifty housewife preserve their home-grown vegetable and fruit by the cannings, pickings, or dry them for use ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेट। तो वो क्या करती थी कवायद शाह, जो घरेलू बीवियाँ या ख़वातीन होती थी, वो अपने घरों में उगाई हुई सब्जियों और फलों को डब्बे में बंद करके अचार डालकर या खुश्क कर कर सर्द मौसम में इस्तेमाल के लिए महफूज कर लेती थी, ठीक है। तो कैंस के अंदर रख लेना, फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, फिर वो कहते हैं कि चार बनाना, पिकलिंग्स कहते हैं चार को, तो वो इस तरह बना के उसको सर्व यानी सेव कर लेती, स्टोर अप कर लेती। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि नेक्स्ट मीट वर प्रिजर्व बाय salting and dry or by freezing with when the weather was cool enough। तो अब वो कहते हैं कि अब जो है गोश्त को नमक लगाना और उसको खुश्क करना, ठीक है, गोश्त को नमक लगाकर और खुश्क करके जब इतना ठंडा मौसम होता तो जम कर महफूज कर लिया जाता, यानी कि खुश्क ड्राई जो है वो मीट खाया जाता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोन द कोस्ट, जो है आपके एरियाज़ के अंदर जो होते थे। फिश एंड द सेल फिश, ठीक है, शेल्स जो फिश होती थी कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कैट। कि वो कहते समुद्री खुराक सिर्फ साहिल के साथ ही मिलती थी। मछलियों और घोंघों को पकड़ने के फ़ौरन बाद ही खाया जा सकता था, यानी कि आप उसको महफूज नहीं कर सकते, उसको आप लोग सेव नहीं कर सकते थे और ना प्रिजर्व कर सकते, ठीक है ना। तो वो कहते थे सिर्फ उस वक्त यही मौजूद है, यानी कि आप फ्रेश वहाँ से हंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको खाएंगे, इस तरह होता था। फिर रिगार्डलेस ऑफ द वेयर पीपल लीव टुडे,
they can obtain some fresh fruit, meats and the vegetable throughout the year. अब क्या है कि मौजूदा दौर के अंदर आज जो है इंसान, आज का जो इंसान है वो ताज़ा फल, गोश्त और सब्जियां पूरे साल के अंदर वो हासिल कर लेता है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल वो कहते हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, वेजिटेबल, फ्रूट, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ द वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व सो दैट दे आर द बोथ न्यूट्रिशंस एंड इंजॉयएबल। इंजॉयएबल्स यानी कि आप लुत्फ़ अंदोज़ होना, मीट्स कहते हैं गोश्त को, ठीक है। तो सी फूड्स यानी कि समुद्री खुराक जो होती है, समुंदर से कौन सी आपकी जो है फ़िश होगी और शेल फ़िश होगी और इस तरह की दूसरी जो चीज़ें थी जो आप वहाँ से फ्रूट्स हो गए, इसी तरह आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो आप इजीली अब उनको है कि डिफरेंट काइंड्स को आप इंजॉय करके हर सीजन्स के अंदर उसको खा सकते हैं। और इसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मॉडर्न मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, गार्डनिंग एंड प्रोड्यूस प्रोसेसिंग फूड हैव रिमूव द रिस्क एंड द डेंजर्स ऑफ द पॉइजनिंग फ्रॉम कैंड फूड, ठीक है, डिहाइड्रेशंस और द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम सच फूड एज मिल्क, egg, potatoes, apples have proved a practical method of the preservation. अब वो कहते हैं अब क्या है कि आप क्या कहते हैं फौरी जमा देने वाले तरीके से सब्जियां, फल, समुद्री खुराक और मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त को महफूज किया जा सकते हैं ताकि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर और से आप लुत्फ़अंदाज। इसी तरह वो कहते हैं कि दर्जा बंदी और खुराक पर अमल की जदीद तरीक़ों ने डब्बों में बंद खुराक के जहर आलूद होने के ख़तरे को भी ख़त्म कर दिया है। खुश्क जो है आप खुश करना, दूध, अंडे जो हो गए, आलू, सेब जैसी खुराक से भी पानी ख़त्म करना और महफूज करने का अमली तरीका उन्होंने साबित हुआ है। यानी कि अब आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप वो तमाम चीज़ें भी आप इजीली अवेलेबल है, यानी जैम्स वगैरह में आपके और जो आपके इस तरह के टाइप्स में वो आपको मिल रहा है। ओवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग इन ओवर लाइफ चेंज बाय द यूज़ ऑफ द साइंस, कि हमारे खाने की जो आदत है, ठीक है ना, हमारे खाने की आदत ही सिर्फ वो चीज़ें नहीं जो हमारी ज़िंदगी में साइंस के इस्तेमाल से बदली हैं। बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न more about the process and the materials in our surrounding and about the method of controlling them. तो वो क्या कहते हैं, एंड इवन वे वी स्पेंड ओवर लग्जरियस टाइम। तो अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला जो हम देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि ओवर ईटिंग हैबिट आर नॉट ओनली थिंग्स इन ओवर लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ द साइंस। साइंस ने आपको बताया मैंने आप क्योंकि कि साइंस ने हमारे खाने की आदत को बदला नहीं, बल्कि हमारी साइंस के ज़रिए हमने अपनी लाइफ को बदला। यानी कि हमने खाने की हैबिट्स को नहीं बदला बल्कि हमने थ्रू आउट अपनी लाइफ को बदला है। उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि हमने साइंस को अपने इर्द गिर्द होने वाले अवामिल और अशिया के बारे में मज़ीद जाने और उन पर काबू पाने के तरीके के मुतल्लिक इस्तेमाल किया है। और उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं वो कि सराउंडिंग और वी हैव टू एबल टू इम्प्रूव द वे ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और हमने अपने मकानात की तामीर के अंदाज़, हमारे ज़राए इब्लाग, ठीक है, और इसके बाद और वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए इब्लाग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इवन द वे लेक्शियस टाइम के तरीक़ेकार, हमारे ज़राए आमदरफ़्त के तरीक़ेकार और हत्ता कि अपने फ़ारिगुल वक्त गुजारने के अंदाज़ को बेहतर बनाने के काबिल हो गए हैं। यानी कि हमने किस तरह किया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम पास्ट के अंदर देखें तो हम क्या था कि ऊँटों के ऊपर लोग सवारी करते थे, पैदल चलते थे, घोड़ों के ऊपर। लेकिन टुडे हम बसेस, बोट, शिप्स और एरोप्लेन, ट्रेन्स के ज़रिए हम लोग सफ़र करें। इसी तरह हमारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ। वो कैसे चेंज हुआ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। प्रीवियस उसमें देखें तो लोग जो कम्युनिकेशंस के लिए लेटर्स वगैरह, ठीक है, यूज़ करते थे, स्पेंड करते थे, किसी एक शख्स को देते हो वो जाके पहुंचा देता। लेकिन आज के टाइम में हमारे मोबाइल फ़ोन ने, इंटरनेट ने और दूसरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने ये ईजी कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं बेटर एटीट्यूड्स, ठीक है, बेहतर रवैये, ठीक है। आप अपने रवैयों को किस तरह आपने बता। तो स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।